अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कमर अब्बास और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूबर्स का रिएक्शन क्या था जब पीटी की तरफ से वार्निंग दी गई कि यूट्यूब पाकिस्तान में बैन होगा अगर वो लोग कुछ मवाद थे ऐसा पड़ा है यूट्यूब पे अगर वो नहीं हटाएंगे तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहे हैं कि यूट्यूबर्स का क्या रिएक्शन था इस अमल पर। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो यूट्यूब बैन, सब कुछ बैन। मैं हूं इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में। दोस्तों मैंने कुछ अरसे पहले ये वीडियो जब पोस्ट की कि पबजी नहीं यूट्यूब को भी बैन करने की बात हो रही है तो कमेंट सेक्शन में आ रहा था, अरे ऐसे कैसे हो सकता है वकार ज़का यार, तुम कंट्रोवर्शियल होते रहते हो। हर बात जब भी मैंने आपको बताई है तो पहले मुझे बातें सुननी मिलती हैं और उसके बाद मेरे पास टैग हो रहा होता है, यार अब क्या करना है। दोस्तों पहले ही सुन लेते हैं ना, इसका एक ही तरीका है। मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान को डिजिटली पीछे लेके जा रहे हैं। अब थोड़ी सी आवाज़ उठेगी ना तो उसके बाद कहेंगे नहीं हम बैन तो नहीं कर रहे यूट्यूब को, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस पर जो मवाद है उसको हटा दें। आप ये कहें कि जो भी बंदा नाजेबा कंटेंट डालेगा उसे अरेस्ट करके 3 साल की सज़ा दी जाएगी, पॉलिसी बनाए। यूट्यूब को ये मैसेज पहुंचाना कि जी हम आपको बैन कर देंगे, आप हमारे मुताबिक जो है कंटेंट जो है करें। असल मसला ये चल रहा है कि जो शिया सिपा साहबा और इनका एक मसला चल रहा था, उस मसले के बाद क्या हुआ कि किसी ने सिपा साहबा की तरफ से कुछ कंटेंट पोस्ट किया। वो जो कंटेंट पोस्ट किया उसके नीचे कमेंट सेक्शन में किसी ने कुछ जाके लिख दिया कि ऐसा नहीं ऐसा है जी, डिबेट करते हैं। मेरे ख्याल से ये जो डिबेट करने का अंदाज़ और ये जो मनाजरा करने का अंदाज़ है ना यूट्यूब पर, ये ख़तरनाक होता जा रहा है। अब जिसने कमेंट किया था उसे तो पकड़ लिया, जिसने वीडियो पोस्ट की थी उसने अपनी वीडियो डिलीट कर दी और डिलीट करने के बाद FIA ने कहा, साइबर क्राइम ने, कि नहीं भाई वो वीडियो डिलीट हो गई तो हम कैसे एविडेंस पकड़े। जिसने कमेंट किया हुआ था वो पकड़ा गया, उसको अंदर ले गए। अब इसी तरह देवबंदी और बहुत सारे लोग आपस में फ़िरका वारियत है ये लड़ रहे होते हैं। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला की रस्सी मजबूती से थामो, ठीक है। सूर्य नाम में क्लियर लिखा है जो फ़िक्के बनाएगा उसका मोहम्मद से ताल्लुक़ नहीं रहेगा, ये क्लियर लिखा हुआ है। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिया थे, सुन्नी थे, कभी उन्होंने शिया सुन्नी की बात की। तो जो अपने आप को फ़िक्का कोई किसी किस्म का भी कहला रहा है, पहले तो उससे पूछो अल्लाह की रस्सी मजबूती से थामो, तो फिर तुम्हें अपने आप को दूसरा कोई भी नाम लेते हुए कोई मतलब ज़रा सा एहसास नहीं होता कि अल्लाह ताला नाराज़ होंगे। वो जो आप कहते हैं हदीस मुबारक में लिखा है कि इतने फ़िक्के बनेंगे, वो पेशन गोई प्रिडिक्शन वार्निंग है, वो ऑर्डर नहीं है। कुरान पाक में सूरह अनाम में ऑर्डर है 6:159, जाके पढ़ लें, अभी गूगल कर लें कि फ़िक्के मतलब क्लियर लिखा हुआ है जी फ़िक्के बनाने नहीं चाहिए। तो फिर आप फ़िक्के बनाकर और फिर ऊपर से एक दूसरे के साथ आप जो यूट्यूब के ऊपर जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो उसके बारे में बोलता है, वो उसके बारे में बोलता है। इसके ऊपर कोर्ट को डिसीजन लेना चाहिए कि कोई भी अगर इस किस्म की लड़ाई हो रही है तो उसके ऊपर बात की जाए। किसी ने करना है वो आराम से जाए, मस्जिद में जाके डिबेट करे और उस जगह पे जाके डिबेट करे जहाँ पर वो लोग बैठे हों जिनको इस डिबेट की समझ भी हो। आप डिबेट डाल देते हैं यूट्यूब पर, उसके नीचे आके हर दूसरा बंदा जिसकी मालूमात कम होती है वो लड़ता है, लड़ने के बाद गालियाँ दे रहा होता है। कोई किसी भी फ़िक्के से ताल्लुक़ रखता है, आपने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में जाना है, ठीक है जी। तो आपको अपनी कब्र की फ़िक्र करनी है, हमें अपनी। लेकिन यहाँ हम एक दूसरे की कब्र की फ़िक्र कर रहे हैं। मुझे लग रहा है हम पाकिस्तानी हशर के दिन भी एक दूसरे की कब्र में घुस जाएंगे। देखा तेरे पास कितने बड़े कीड़े, मेरे पास तो इतने बड़े, तेरे पास इतने बड़े कीड़े आ गए। तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है, इमोरल कंटेंट, सेंसिटिव रिलीजियस कंटेंट, इसके ऊपर कोर्ट को लेना चाहिए था। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट बोले, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बोले, PTA बोले, नुकसान जनरेशन का ही हो रहा है। और इसके लिए एक ही तरीका है, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान। पहले मैं सोच रहा था धरना हम डायरेक्टली D चौक पे लेके जा सकते हैं, लेकिन मसला उसमें यह आएगा कि पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं होगी, लॉलीपॉप पकड़ाई जाएगी, वापस भेज दिया जाएगा। MQM जितने नज़्मो ज़ब्त के साथ होती थी, उसने जो भी गड़बड़ की वो अपनी जगह, हम उसके वो पॉइंट दे रहे हैं जो नज़्मो ज़ब्त के साथ जाती थी। देखिए PTA के धरनों में मैं गया हूँ, अल्लाह माफ़ करे, नवाज शरीफ किसी भी धरने में जाए अल्ले तल्ले ऐसी तैसी फेरी भी होती थी। MQM के जो नज़्मो ज़ब्त के साथ धरने होते हैं, तमीज़ से होते हैं, उस तरह के लोग चाहिए भाई। मेरे साथ 5 लोग भी जाएंगे, मैं जाऊँगा। यूट्यूबर्स जाग जाओ, ये तुम्हें अभी लॉलीपॉप दी जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अरे VPN से चला लेंगे। जब ब्लैक लिस्ट हो जाओगे ना यूट्यूब में, तो यहाँ पर जो अभी रेवेन्यू बन रहा है इसकी भी ऐसी तैसी फिर जाएगी। तो फ़ौरन से पहले टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान @gmail.com, इसके ऊपर आपने
अपना आईडी कार्ड क्लियर कॉपी भेजनी है और उसके साथ व्हाट्सएप नंबर और तफसील लिखनी है। हमारी टीम आपको जो है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाएगी और उसके लिए मुझे इस्लामाबाद पहले आना पड़ेगा। इस्लामाबाद आके वहाँ बात करनी होगी। 2000 आईडी कार्ड वहाँ जमा कराने, उससे ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है। जितने लोग भेज सकते हैं वो आपका रजिस्टर होगा आईडी कार्ड इलेक्शन कमीशन में, जो भी डिजिटल रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। नहीं जी, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं आपको डाला जा रहा। उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला लो, उछल कूद कर लो, कुछ नहीं होगा। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान रजिस्टर करवा के एक मैनिफेस्टो बनाना है। अब मैनिफेस्टो कौन बना सकता है? इनबॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भेज दे। हमारे मैनिफेस्टो में भाई सीधी सी बात है, डिजिटल रेवोल्यूशन लेकर आनी है, पेपल लेकर आना है, अमेजॉन लेकर आना है। यहाँ पर ई कॉमर्स में पाकिस्तान को तरक्की देनी है और इस किस्म के बैन से बचाने के लिए कानून साजी करनी है, पॉलिसी बनानी है। और वो पॉलिसी जब ही बनेगी जब हम अपनी पावर दिखाएंगे। पावर नहीं दिखाएंगे तो इनको कहा यार बच्चे हैं छोटे से, अबे बंद करो, ये भी बंद करो, वो भी बंद करो, सब बंद करो। तो टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान पर धरने की हम तैयारी जो कर रहे हैं उसके लिए आईडी कार्ड और अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो, और जो भी आप एक्सपर्टीज़ हैं आपकी, एप्लीकेशन बनाते हैं आप कंटेंट बनाते हैं, आप किस तरह हेल्प कर सकते हैं वो बताएं। नहीं मानोगे, अभी भी धरने के लिए तैयार नहीं होगे, आपको लग रहा है सब मजाक हो रहा है। जिसको सीरियस लग रहा है सिर्फ वो मैसेज करेगा technologymovementpakistan@gmail.com पे। सब बंद होने लगा है, हम रोक सकते हैं पॉलिटिकल तंजीम को आगे ले जाकर। नहीं शुरू करेंगे ऐसे हवा में धरने करेंगे, तुम एक कोने में हम एक कोने में, फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आना है तो बताओ, पढ़ना ठीक है, एंजॉय करो यार। यूट्यूब जो है उसमें जो अच्छे क्रिएटर्स हैं उनकी यही कोशिश रहती है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं उनको एजुकेट किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाए। लेकिन आज जो ये बैन आया है उसके बाद ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड और मुझे डर लग रहा था। ज़िंदगी में मैं बहुत कम बार किसी चीज़ से डरा हूँ, मुझे ऑनेस्टली डर लग रहा था। और डर इस बात का नहीं था कि मैं क्या करूँगा, डर इस बात का था कि मेरे साथ इस टाइम मेरा जो क्रू है वो अराउंड 6 बंदों का है। मैं तो अपना गुजारा कर लूँगा, मैं उनका क्या करूँगा, उनकी लाइफस्टाइल्स कैसे गुजरेंगी। यूट्यूब से चलने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ पैसा खुद कमा कर खा नहीं जाते, और अगर वो खा भी लेते हैं तो अगर मैंने पैसा कमाया है और मैं किसी जगह से कुछ खाना चाहता हूँ, कोई महंगी रेस्टोरेंट से जाकर कोई डिश खाना चाहता हूँ, तो मैं पैसा पाकिस्तान में ही सर्कुलेट करूँगा ना, और उसके बाद ही मैं कुछ ले सकता हूँ ना। अगर मैं एक महंगा कैमरा या महंगी गाड़ी लेता हूँ तो जिस बंदे से मैं ख़रीद रहा हूँगा वो भी तो एक पाकिस्तानी बंदा ही होगा ना, और वो भी तो एक इंडस्ट्री को ही चलाएगा ना। तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगा। लेकिन उसके बाद मैंने जब तहम्मुल से इस चीज़ को सोचा तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि पाकिस्तान के अंदर जब भी इस तरह का कोई सिनेरियो बनता है तो एक चीज़ बहुत बड़ी होती है कि हम लोग साइड्स पिक कर लेते हैं। हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई यूट्यूबर्स ठीक हैं या यूट्यूबर्स गलत हैं, और सुप्रीम कोर्ट इस केस में है तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है या सुप्रीम कोर्ट गलत है। जबकि असल सिनेरियो कुछ इस तरह करके है कि मेरे हिसाब से इस सिनेरियो में दोनों पार्टीज़ के पास बहुत ज़्यादा टॉकिंग पॉइंट्स हैं। और ये जो बैन है ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं से भी उठ के आ गया है, इसके पीछे कुछ ऐसी रीज़न ज़रूर हैं जिनको मैं एग्री भी करता हूँ एंड आई एक्सेप्ट कि वो मसले ज़रूर मौजूद हैं। और उनमें एक बहुत बड़ा मसला है प्रोपेगेंडा का। पाकिस्तान की यूट्यूब के ऊपर अगर अच्छा कंटेंट चलता है तो बुरा कंटेंट भी चलता है, और मेरे हिसाब से जो बुरा कंटेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, जो अच्छा कंटेंट है वो कम देखा जाता है। और जनरली अगर आप प्रोपेगेंडा करते हैं, आप कोई भी फेक न्यूज़ लगाते हैं तो लोग उस पर ज़्यादा क्लिक कर रहे होते हैं बनिस्बत उस चीज़ के कि आप रियल बात कर रहे हो, क्योंकि रियल बात में वो मिर्च मसाला नहीं होता जो कि आपको प्रोपेगेंडा में मिलता है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम इस यूट्यूब को यहाँ पर बैन कर देते हैं तो वो जो प्रोपेगेंडा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो प्रोपेगेंडा वैसे ही आएगा, यूट्यूब वीपीएन के थ्रू चलेगी और यूट्यूब के ऊपर वो जो प्रोपेगेंडा, वो घटिया कंटेंट है वो वैसे ही अपलोड होगा। बस ये ज़रूर हो जाएगा कि वो जो 60% प्रोपेगेंडा था, 40% अच्छा कंटेंट था, वो जो 40% कंटेंट क्रिएटर्स होंगे ना वो कंटेंट बनाना छोड़ देंगे, उनकी अर्निंग पाकिस्तान में आना से रुक जाएगी। और अर्निंग की अगर आप बात करते हैं तो यूट्यूब जो है इसकी अगर आप इंटरनेशनल प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो इस साल की जो प्रोजेक्शन थी वो $400 मिलियन का बजट था जो कि यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स की तरफ से लगना था। और होपफुली कोरोना की वजह से वो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये वो प्रोजेक्शन थी। और $400 मिलियन पाकिस्तान के अंदर 67 बिलियन रुपीस बन जाते हैं, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। ये वो अमाउंट थी जो कि पाकिस्तान के अंदर सर्कुलेट होनी थी, ये वो अमाउंट है जो कि पाकिस्तानियों के हाथ में आनी थी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में ऐड लगा रही है तो वो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए लगा रही है, और पाकिस्तानी ऑडियंस ज़्यादातर पाकिस्तान में ही देखी जाती है। तो घूम फिर के जो पैसे हैं वो पाकिस्तान में ही आने थे, और ये सारे जो पैसे हैं रेमिटेंस की फॉर्म में आने थे, यानी कि डॉलर्स की फॉर्म में आने थे। और डॉलर्स वो चीज़ है जिसकी इस टाइम पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।